तो किसी दो लाइंस को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना कहलाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब हम आ जाते हैं अपनी सीधे एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 कह रहा है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, यानी आपके पास यहां पे दो लोग हैं, एक तो है आफ्ताब, एक है उसकी डॉटर। आपको इन क्वेश्चन में पर हमेशा दो लोगों को सर्च करने की कोशिश करनी है और उनको दो अलग अलग वेरिएबल देने की कोशिश करनी है। यहां पे बात हो रही है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। तो आफ्ताब कह रहा है कि 7 साल पहले, आज से 7 साल पहले वो अपनी डॉटर से 7 टाइम्स था एज में। तो यहाँ एज की बात हो रही है, तो हम लिखेंगे आफ्ताब प्रेजेंट एज इक्वल x ईयर्स। हमने एक वेरिएबल दे दिया इसको। आफ्ताब्स डॉटर्स एज इज इक्वल टू y ईयर्स। y साल की है अभी। फिर हमने बताया है कि दो वेरिएबल देने के बाद आपको जो क्वेश्चन बोल रहा है फर्स्ट रिलेशन ढूंढने की कोशिश करनी है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिलेशन फर्स्ट। रिलेशन फर्स्ट कहता है 7 साल पहले, यानी 7 years पहले इसकी एज कितनी हो जाएगी। तो आफ्ताब की प्रेजेंट एज यदि x ईयर्स है तो 7 years पहले एज हो जाएगी, यहां आप लिखोगे आफ्ताब 7 years ago एज, वो हो जाएगी x - 7, यानी जैसे अभी उसकी 30 साल है तो 30 में 7 घट जाएगी, यानी x है तो x में 7 घट जाएगी, x ईयर्स। उसकी डॉटर की भी कितनी हो जाएगी 7 साल पहले, आफ्ताब डॉटर एज विल बी 7 years ago y - 7 years। मान लीजिए वो 10 साल की है तो 10 में से 7 गए, 3 साल की होगी, 7 साल पहले। फिर आपको रिलेशन क्या कहता है कि जो आफ्ताब है, आफ्ताब एज 7 years ago इज 7 times हर डॉटर एज। तो अब ये पूरी कंडीशन रख दीजिए, इसमें आफ्ताब की एज कितनी है, वो कितनी हो जाएगी 7 times हर डॉटर एज, यानी डॉटर में 7 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो दोनों आपस में बराबर। यही रिप्रेजेंटेशन आपका कहलाता है अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन। फिर इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन करेंगे। इसको आप एक साइड ले आइए, x - 7 इक्वल 7y - 49। इसको भी यहां ले आओ और इसको भी आओ, x माइनस या नंबर एक साथ जुड़ जाते हैं, 7 को आप उस साइड ले जाओ, x - 7y इक्वल माइनस का 49 प्लस 7, ये उस साइड आएगा प्लस में, ये हो जाएगी x - 7y इक्वल माइनस का 42। ये आपकी होगी इक्वेशन फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक कंडीशन आपने पूरी कर दी, एक रिलेशन आपने निकाल दिया उस कंडीशन का। आते हैं क्वेश्चन सेकंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिलेशन सेकंड, रिलेशन सेकंड में आफ्ताब कहता है ऑल्सो 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be।
तो आफ्ताब की एज अभी यदि x है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी आफ्ताब की एज? x + 3। और आफ्ताब क्या कह रहा है? और डॉटर की एज कितनी हो जाएगी? y + 3। जब भी आपको कंपैरिजन करना हो दो नंबर्स में तो आप उनको आमने सामने लिख लीजिए, फिर जितने का अंतर हो उतने का मल्टीप्लाई करा दीजिए। टाइम्स का अंतर आ रहा है तो मल्टीप्लाई करा दीजिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन का अंतर आ रहा है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन करा दिए, जो दोनों चीज़ों को इक्वल करवा दीजिए, क्योंकि हमको बनानी इक्वेशन। तो 3 साल बाद और इसकी भी 3 साल बाद की एज से यदि 3 साल बाद होता है तो आफ्ताब जो है इससे 3 गुना होगी आफ्ताब की एज, यानी छोटे नंबर में इसमें 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो दोनों आपस में बराबर है। इसको सॉल्व कर लो आप। x + 3 = 3 का मल्टीप्लाई करा दो 3y + 9। इसको इस साइड ले आओ। x - 3y = 9 - 3, यानी x - 3y = 6। इक्वेशन सेकंड। ये जो दो इक्वेशन मिली आपको, ये हमारे दोनों रिलेशन हो गए आफ्ताब की और उसके डॉटर की एज में। अब इन्हीं रिलेशन को हम ग्राफिकली शो करने का प्रयास करेंगे। तो ग्राफिकली शो करने के लिए इसको बिगाड़ देते हैं। आपको दो इक्वेशन चाहिए, तो आपके पास एक इक्वेशन है x - 7y = -42। दूसरी इक्वेशन है x - 3y = 6। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए, तो उसके सॉल्यूशन होने चाहिए। तो इसके पर्टिकुलर हम सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं। जैसे आप इसका एक बॉक्स बना लीजिए और ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए कम से कम दो सॉल्यूशन चाहिए आपको, ये x और ये y। अब इस इक्वेशन में आप अपना अंदाजा लगा के ही रख सकते हैं कि लेट y = दिस, तो हम रखते हैं लेट y = 1 या ऑन putting y = 2, तो x - 7 × 2 = -42। x - 14 = -42 प्लस जो साइड चले जाएगा 14 + 14। x = ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे। सॉरी, x - 14 = -42, x = -42 + 14, यानी x से इसको आप सेपरेट करा दीजिए तो 8 2 28 माइनस का। क्लियर? अब यानी इसका एक पॉइंट हमें मिल गया -28, 2। फिर से कुछ अपना लेट कर लीजिए, लेट y = 0 और y = 3। फिर से आप इसमें रख दीजिए x - 7 × 3 = -42, x - 21 = -42, x = -42 + 21, यानी 21 गया तो 21 बचा माइनस का x =। तो आपके यहाँ से पॉइंट हो गए माइनस का 21, x आप आगे रखते हो और 3, यानी -21, 3 और -28, 2। इसी प्रकार से आप इस इक्वेशन के पॉइंट्स निकालिए जिससे आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ जाते हैं ऑन पुटिंग y = 0, तो x - 3 × 0 = 6, x ये हो गया 0, यानी x = 6। एक आ गया आपका रिलेशन 6, 0। दूसरा
ऑन पुटिंग y इक्वल 1, y इक्वल 1 रख दीजिए इसमें, x माइनस 3 इंटू 1 बराबर 6, x माइनस 3 इक्वल 6, x इक्वल ये साइड आएगा प्लस में 6 प्लस 3 यानी 9। तो आपके पास दूसरा इसका सॉल्यूशन आ गया 9,1, यानी इसके पॉइंट्स आपको निकल के आ गए x और y 6,0, 9,1। अब इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो अब आप इसको उदाहरण दीजिए। हमारे पास यहाँ पे माइनस में भी x में पॉइंट्स हैं, तो हम लोग इस साइड पे मूव करने का प्रयास करेंगे। ये 0, 0, यहाँ पे काफी बड़े नंबर्स हैं, तो हम एक कदम पे 5 यूनिट ले सकते हैं। जैसे 1 बॉक्स इक्वल टू 5 यूनिट, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 5, 10, 15, 20, 25, 30, -5, -10, -15, -20, -25। ये आपकी x एक्सिस है पॉजिटिव, ये नेगेटिव x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये नेगेटिव एक्सिस। अब आप पॉइंट्स प्लॉट कर दो। सबसे पहले इस इक्वेशन को देख लेते हैं। x इक्वल -21, ये 0, 0 है, माइनस किस साइड है x में, ये है। -21 कहाँ होगा, ये आपका -21 हो गया। अब आप ग्राफ में एक चीज समझ लो, जब आप लेफ्ट और राइट जाओगे तो x एक्सिस चेंज होगी, और जब आप अप और डाउन जाओगे तो आपकी y एक्सिस चेंज होगी। तो यहां से आप यहाँ 0, 0 है ना, अप है ना डाउन, ये कहलाता है ओरिजिन O, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0। x में आपको -21 जाना है, तो आप इधर आ जाइए, -20 ये, -21 ये, और y में आपको +3 जाना है, तो नीचे साइड माइनस मिलेगा आपको, ऊपर साइड प्लस, वो भी कितना जाना है, +3, तो लगभग इधर अप्रॉक्स पॉइंट होगा, यानी -20 आप यहाँ नीचे लिख दो, तो ये आपको पॉइंट मिल जाएगा। -3 ये हो गया और 20 ये हो गया, ये आपका पॉइंट हो गया। क्लियर? तो एक आपका पॉइंट हो गया -21,3। दूसरा पॉइंट है आपका -28 और 2। तो -28 कहाँ मिलेगा आपको, ये, और 2 कहाँ मिलेगा आपको, -28 आप ये आए और 2 आपको ऊपर जाना है, तो आप ये हो गए। ये पॉइंट जो है हो गया आपका -28,2, और इन दोनों से मिलने वाली लाइन ड्रॉ कर दीजिए आप इन दोनों पॉइंट्स को। तो ये हमारी किस इक्वेशन की लाइन हो गई, ये हो गई x - 7y इक्वल -42t। तो एक लाइन, एक इक्वेशन के लिए एक लाइन ड्रॉ हो जाती है। अब हम आते हैं इसको ड्रॉ करने में, इस इक्वेशन की भी एक लाइन, तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल।
सबसे पहला 6 x में 6 ये हो गया 6,0। अब 0 का मतलब है आपको ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं आना, क्योंकि ऊपर या नीचे आप थोड़ा सा भी गए तो आपका y चेंज हो जाएगा। तो एक आपका पॉइंट हो गया ये 6,0। दूसरा है 9,1, इधर आपको जाना है 9, यानी ये 9 इसके पहले होगा, 9,1 यहाँ जाना। तो ये दो आपके पॉइंट हो गए। तो ये इक्वेशन हो गई आपकी, ये लाइन हो गई आपकी कौन सी इक्वेशन की, x - 3y = 6। तो ये कहलाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे।